निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, पर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरफान शेख एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल तालीमी साइट पर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का वर्ड्स प्रॉब्लम, और सारे के सारे वर्ड्स प्रॉब्लम को हम आज सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से सॉल्व कर देने वाले हैं। छू मंतर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा है जो कि आपके पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वो एक ट्रिक क्या है जो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। जितने भी नंबर्स क्वेश्चंस में गिवन होगा उससे आपको क्या करना है, एक बड़ा नंबर सोच लेना है। सारे ही नंबर से एक बड़ा नंबर सोचना है, और अगर आपको लगे कि ये नंबर आंसर हो सकता है, इन सारे नंबर से बड़ा आंसर आएगा, तो उस केस में हम एलसीएम निकालेंगे। और लगे कि नहीं नहीं जो भी नंबर गिवन है इससे बड़ा आंसर कभी नहीं आएगा, तो एचसीएफ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से क्या होता है, छोटा आता है, बट समटाइम्स इक्वल भी आता है। सिमिलरली एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा और समटाइम्स इक्वल भी आएगा। तो चलिए आज का सेशन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शॉपकीपर हैड 720 चॉकलेट्स एंड 840 टॉफीज। He packs them into boxes such that each box contains an equal number of the items। देखिए कह रहा है कि जब बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स में जो आइटम आप रखोगे, चॉकलेट और टॉफीज, दोनों इक्वल नंबर के होने चाहिए। साथ में ये भी कह दिया है एंड ओनली वन टाइप ऑफ द आइटम, और एक बॉक्स में सिर्फ एक ही आइटम रखोगे, चाहे जो भी आप रख रहे हो। फाइंड द नंबर ऑफ द आइटम्स इन ईच बॉक्स सो दैट, फाइंड द नंबर ऑफ द आइटम्स, नंबर ऑफ द आइटम्स हमें निकालना है इन ईच बॉक्स, सो दैट द नंबर ऑफ द बॉक्सेस इज मिनिमम। तो बॉक्स कम से कम कितना लेना पड़ेगा हमें ये बताना है, और एक बॉक्स में कितना आइटम्स आएगा ये भी बताना है। बहुत सिंपल सा, जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे, आइए। दो नंबर है 720 840, 840 से एक बड़ा नंबर, दोनों ही नंबर से, तीन नंबर हो, तीनों ही नंबर से एक बड़ा नंबर सोचना है। तो हमने सोच लिया 900 कि 900 टॉफीज का या 900 आइटम्स का हम पैक बनाएंगे। क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 720 और 840 का ही लॉट है, 840 टॉफीज हैं, 720 चॉकलेट्स है, तो 900 का पैकेट आप कैसे बना सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, जो जितने आइटम्स है आपके पास उससे कम का पैकेट बनाओगे। इसका मतलब है एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले ये नंबर ऑफ द आइटम्स इन ईच बॉक्सेस क्या होगा, लेकिन वहां पे हमें मैक्सिमम वर्ड यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच बॉक्स। ईच बॉक्स, ईच बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कितना आइटम रख सकते हैं, तो वो इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ 720 एंड 840। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं प्राइम फैक्टर 720 का। तो 720 का प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलना है, 2 3 जा 2 6 जा 1 0, फिर 2 से लगा दीजिए 2 1 जा 2 8 जा फिर 1 0, फिर 2 से लगाइए 9 0, फिर लगा दीजिए 2 से 45, फिर 3 से लगाइए 15 3 जा, फिर 3 से 5 एंड फाइनली 5 से 1। क्लियर है? अब आइए 840 पे, 840 का निकालिए। 840 में भी 2 से लगाइएगा 2 4 2 0, ये फिर 2 से लगा दीजिए 2 2 जा 2 1 जा 1 0, फिर 2 से लगाइए 2 1 जा 0 2 5 जा 10, फिर लगा देते हैं। अब तो 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा अब ये, 5 से, सॉरी 5 से भी जाएगा, एंड 3 से चेक कर लेते हैं, 5 एंड 1 6, 3 से भी जा रहा है, तो 3 3 जा 3 5 जा, अब 5 से जाएगा, 5 7 जा, तो फाइनली 7 से लगाइए 1। क्लियर? तो आप 720 को क्या लिखोगे, 720 को आप लिखोगे 1 2 3 4, 2 raised to the power 4 into
3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 एंड 840 को क्या लिखोगे 1 2 3, तो 840 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 वन टाइम्स है इंटू 5 वन टाइम्स है इंटू 7। तो जब आप HCF निकालोगे, सो HCF ऑफ विच टू नंबर्स 720 कॉमा 840 इज इक्वल टू, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन लेते हैं HCF में। तो कॉमन पोर्शन क्या हो गया 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, क्योंकि छोटी पावर लेते हैं तो 1 है, 5 भी है तो 5 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमें 8 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा और ये 5 मिल जाएगा। 5 3 15, 15 8 120। इसका मतलब है कि आप कितने आइटम्स एक बॉक्स में रखोगे तो वो 120 रखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से कितने कितने बॉक्स बन जाएंगे, आइए वो भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कंटेन फर्स्ट वन इज चॉकलेट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा चॉकलेट कितना है 720 डिवाइडेड बाई 120, 1 0 से 1 0 12 6 जा, तो 6 बॉक्सेस बनेंगे किसके चॉकलेट्स के। ऐसे अब हमें निकालना है किसका टॉफीज का। नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कंटेन टॉफीज इज इक्वल टू, वो कितना है 840 डिवाइडेड बाई 120, 1 0 से 1 0 12 7 जा, तो ये हो गया 7 बॉक्सेस। तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द बॉक्सेस रिक्वायर्ड। तो टोटल बॉक्स तो हम अब निकाल देंगे। पहले क्या पूछ रहा था नंबर ऑफ द आइटम्स कंटेन्स, एक में कितना, तो वो भी हमने निकाल दिया यहाँ 120। क्लियर है। तो अब आइए टोटल नंबर ऑफ द बॉक्सेस निकाल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 7 दैट इज 13 हो गया। आइए उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ली जल्दी से, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ द टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम्स रिक्वायर्ड। देखिए अगेन क्या कह रहे हैं यहां पे कि मिनिमम नंबर ऑफ द रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ द टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसके जैसा ही है। वहां पे भी कह रहा था कि एक बॉक्स में एक टाइप का ही आइटम होना चाहिए, यहां पे भी कह रहा है एक रूम में एक सब्जेक्ट के ही टीचर होने चाहिए। दूसरा ये भी कह रहा है कि जितने भी रूम्स होंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ द टीचर्स होनी चाहिए। वहां पे भी कह रहा था कि जितने भी बॉक्स बनेंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ द आइटम्स होगा। इसका मतलब है कि ये भी किससे सॉल्व होना है, HCF के कॉन्सेप्ट से, या जो ट्रिक बताया था उससे अप्लाई करके देखिए। 144 से सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 150, तो क्या एक रूम में आप 150 टीचर्स को बिठाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक्चुअल में अभी पॉसिबल नहीं है कि एक रूम में 150 टीचर्स को बिठा दें। दूसरा, क्योंकि जब हमारे पास टीचर्स ही मैक्सिमम 144 है, उसको अलग अलग रूम में बिठाना है, तो 150 टीचर्स को कैसे बिठा सकते हैं, इतना तो हमारे पास टीचर भी नहीं है। तो लगाइए यहां पे HCF का कॉन्सेप्ट। सो इन maximum number of the teachers that can be seated in each room is equal to, क्या हो जाएगा HCF ऑफ तीनों नंबर का 48 देन 80 एंड 144। क्लियर है। तो आइए फटाफट से सबका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले 48 का जब आप प्राइम फैक्टर लिखोगे तो 2 की पावर 4 16 इंटू 3, 16 3 जा 48 होता है ना। ऐसे ही 80 का लिखो तो 80 का लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू 5 एंड लास्ट है 144। तो 144 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे 144 का 2 से लगा दीजिए 7, 2 फिर 2 से लगा दीजिए 36, फिर 2 से
18, फिर 2 से 9, और 9 का क्या होता है 3 की पावर 2, तो 2 आ गया आपका 144 को जब आप लिखोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर है? ये शो करना आप वैसे भी जरूरी नहीं है। तो HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 48, 80 एंड 144 इज इक्वल टू, HCF में क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन लेते थे, उसकी भी लोएस्ट पावर, तो 2 रेज टू द पावर 4, और कुछ कॉमन तो है नहीं, इट मीन 16। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। इसका मतलब है कि प्रत्येक रूम में, इच रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं अकोमोडेट करेंगे हम, तो वो है 16। तो इसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ रूम्स बनेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि आप बताओ एक रूम में कितने टीचर्स को रखेंगे। वैसे ये भी पूछा जा सकता है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, बट यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इन ईच रूम, मिनिमम नंबर ऑफ द रूम्स। हमसे ये पूछा जा रहा है कि रूम्स बताओ, तो तीनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे हमने पीछे निकाला था कि फ्रेंच टीचर्स के लिए कितने रूम की जरूरत है, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए, तो वैसे यहां पे भी जल्दी से कर लेते हैं। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर इज इक्वल टू, तो फ्रेंच टीचर टोटल कितने हैं 48 है। आप एक रूम में कितने को बिठा रहे हो, तो ये देखिए 16, तो डिवाइडेड बाय 16, 16 3 जा 48, यानी 3 रूम्स की जरूरत होगी। अगेन नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर, सेकेंड वन इज हिंदी टीचर, हिंदी टीचर इज इक्वल टू, हिंदी के टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 80, एक रूम में कितने को बिठा रहा हो 16 को, तो कितने रूम्स की जरूरत होंगी 5 की। क्लियर? इन द सेम मैनर यू हैव टू कैलकुलेट टीचर फॉर इंग्लिश, तो कितना मिलना है आपको, इंग्लिश का कितना है 144, 144 डिवाइडेड बाय 16 एंड यू विल गेट 9। सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स, जिसको मिनिमम भी हम कह सकते हैं कि कम से कम इतना रूम चाहिए ही चाहिए, ज्यादा भी रख सकते, कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू, बस सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है, 3 + 5 + 9 एंड इट विल इक्वल टू 5 3 8 एंड 9 17, तो 17 रूम्स की जरूरत होंगी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट वेंडर हैज द 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस, ही पैक्स देम इनटू बास्केट, ईच बास्केट कंटेन द ओनली वन टाइप ऑफ द आइटम्स आर 2। देखिए अब यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन क्या है, सेम उसी बेस्ड पे है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अभी आप क्या करोगे, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्लियर? चलिए आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा जो भी आपका आंसर आया है। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम। कह रहा है 2 अलार्म क्लॉक है, एक 20 मिनट्स के बाद रिंग कर रहा है और एक 25 मिनट्स के बाद रिंग कर रहा है, ये चलता रहता है। कह रहा है अगर दोनों एक साथ 12 बजे रिंग किया है तो फिर बताइए कि नेक्स्ट टाइम अगली बार कितने मिनट के बाद फिर से वो रिंग करेंगे। अब देखिए बहुत सिंपल सा वही ट्रिक अप्लाई करना है। कौन सा, 20 है 25 है, इससे एक छोटा नंबर ले लीजिए इस बारी समझने के लिए। आप बड़ा भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, एक छोटा ले लो आप। छोटा नंबर हमने ले लिया 5, तो क्या 5 मिनट के बाद ये अलार्म क्लॉक एक साथ रिंग करेगा? खुद सोच के देखो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहली जो अलार्म क्लॉक है वो 20 मिनट के बाद रिंग कर रहा है, तो 5 मिनट के बाद रिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार रिंग कर दिया तो वो 5 मिनट के बाद रिंग कभी नहीं करेगा, 20 मिनट के बाद ही करेगा, वो भी जिसकी 20 मिनट के बाद रिंग कर रहा है। दूसरा 25 के बाद करेगा। इसका मतलब है कि जो अब हम दोनों नंबर से एक छोटा नंबर सोच रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर पॉसिबल कौन सा होगा? तो वो होगा बड़ा नंबर। और बड़ा नंबर किस में निकालते हैं?
एलसीएम में। तो आइए एलसीएम निकालते हैं इन दोनों का। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट है दे विल रिंग together after LCM of 20,25 minutes। क्लियर कि वो दोनों जो रिंग करेंगे एक साथ कितने मिनट के बाद रिंग करेंगे, तो LCM ऑफ 20 एंड 25। तो इसके लिए अब हम LCM निकालेंगे। 20 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखिए, 2 raised to the power 2, 4 into 5। 25 को आप क्या लिखोगे, तो 5 raised to the power 2। LCM निकालना है, निकाल लेते हैं। सो LCM ऑफ 2 raised to the power 2 इंटू 5 कॉमन है तो 5 ले लिया हमने। वैसे ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे लिख लो। LCM ऑफ 20,25 इज इक्वल टू, क्या करते हैं LCM में, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे इंटू, क्योंकि 2 कॉमन नहीं है तो कॉमन भी लेते, जो कॉमन नहीं होता वो भी लेते हैं। 5 कॉमन है तो 5 ले लिया। 5 की हम LCM में हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 ले लेते हैं। 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4 इंटू 5 की पावर 2, 25, इट मीन्स 100। लास्ट में हमने मिनट्स भी लगाया है। इसका मतलब है कि दोनों अलार्म क्लॉक अब कितने मिनट्स के बाद रिंग करेंगे, तो 100 मिनट्स के बाद रिंग करेंगे। यानी दे, यहां पे भी आप मिनट्स लगा दो, दे विल रिंग आफ्टर 100 मिनट्स। 100 मिनट्स का क्या मतलब है, 1 hour 40 मिनट्स। आफ्टर 1 hour 40 मिनट्स। क्लियर, इट मीन्स they will ring at कितने बजे, तो 12 बजे अभी एक साथ रिंग कर रहा था, अब कितने देर के बाद करेगा, 1 घंटा 40 मिनट के बाद रिंग करेगा। तो 12 से क्या बच जाएगा, वो 1 बजकर 40 ओ क्लॉक पे, या फिर नोन भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर दैट टेक दी स्क्रीनशॉट। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे 3 नंबर दे दिया गया है, तो हम तीनों का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। सो पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स। चले, आई होप आप सबने आंसर कमेंट में टाइप कर दिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का। ये रहा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72, लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पे, ध्यान से। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, विच डिवाइड्स, ऐसा नंबर बताइए जो 85 को डिवाइड किया जा रहा है और उसी नंबर से 75 को डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर 1 और 2 आ रहा है। समझ में आया? इसका मतलब है कि एक नंबर हमें बताना है जिससे अगर 85 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और उसी नंबर से 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो ये तो समझ में ही हमें ऐसे ही आ रहा है पढ़ के कि नहीं, इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जिससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे और रिमाइंडर साथ में आएगा वो तो हमेशा छोटा होगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, HCF का। बट थोड़ा सा जब भी रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर कुछ गिवन हो, उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 2 नंबर्स है, 85 है। सॉल्यूशन अगर हम इसका करते हैं तो 85 है, इसको जब आप डिवाइड करोगे किसी एक नंबर से, तो हमने सपोज कर लिया वो नंबर A है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं, 72 को डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, यानी जिससे 85 को किया उससे ही, यानी A से, तो यहां जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहां आ रहा है 2। क्लियर है? तो नंबर निकालने के लिए कि वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेंस रिक्वायर्ड नंबर
इज इक्वल टू HCF ऑफ, जो भी रिमाइंडर होगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 85 है, 85 रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो -1, कॉमा 72 है, 72 रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, तो -2। यानी ये माइनस करके जो नंबर आएगा उसका हमें HCF निकालना है। इसका मतलब है कि HCF ऑफ 85 - 1 84, 72 - 2 70, इन दोनों का HCF निकालना है। तो आइए फटाफट से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 84 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे 2 से 4 ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 ये 1, फिर 3 से 7 और 7 से 1। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा 70 का भी निकाल ही लेते हैं एक साथ। 70 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से 35, फिर 5 से 7 एंड 7 से 1। तो आइए HCF निकालने के लिए यहीं से देख लीजिए, 2 यहाँ पे 2 बारी आ रहा है, यहाँ पे 2 एक बारी आ रहा है। तो HCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेते हैं और उसकी भी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो कॉमन 2 और 2 हो गया, तो HCF हमें क्या मिल जाएगा 2 × वेट। तो HCF थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख दूं, तो HCF हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 × और साथ में क्या मिल जाएगा, और भी कुछ कॉमन है, हाँ 7, ये देखिए यहाँ 7 भी तो कॉमन है, तो मिल गया 7। इसका मतलब है 7 2 क्या हो गया 14। तो ये वही नंबर है 14 जिससे आप 85 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। यकीन नहीं हो तो चेक कर लो, 85 को डिवाइड करो किससे, 14 से, तो 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, 84 रिमाइंडर क्या आया 1। 72 को जब डिवाइड करोगे 14 से तो 14 5 70, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपरों में पूछा गया है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना लिविंग द रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो सेम क्वेश्चन है, तो सेम स्टेटमेंट फॉर यू, दैट इज पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स। आई होप आप सबने टाइप कर दिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 650 एंड 1170। अब देखिए कह रहा सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 650 एंड 1170 को डिवाइड कर देता हो। और डिवाइड्स का मतलब है यहां पे कि एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं बचता हो। क्लियर है? तो कौन सा नंबर है जो इसको और इसको दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एलसीएम लगाना है या HCF लगाना है, तो देखिए आंसर थोड़ा सा सोच के देखिए आप कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो डिवाइजर होगा वो हमेशा इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि वही नंबर तो हमें बताना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। क्लियर? अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ यूं लिखे तो 650 डिवाइडेड बाई A, वो नंबर A होगा, तो कह रहा है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर यानी 0 होना चाहिए। एग्जैक्टली जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। दूसरे में भी 1170 को भी डिवाइड करना है सेम ही नंबर से और यहां पे भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो रिमाइंडर यहां भी 0 ही आना चाहिए, जब तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा। और छोटा किस में होता है, जब हमें पता चल गया कि छोटा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, HCF का। तो लगा दीजिए इसके लिए फटाफट से हम पहले एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 and 1170 is equal to what, HCF of 650, 1170। अब इसका HCF सॉल्व करके आप कमेंट में टाइप करोगे, क्योंकि हमने
कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। तो बस अब आपको ये काम करना है, HCF निकालना है, जो कि आप इजीली निकाल लोगे। हम आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 20। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि 3 डिजिट का एक नंबर बताओ आप, यानी 3 डिजिट होगा, पहला डिजिट इसमें, दूसरा डिजिट इसमें और तीसरा डिजिट इसमें, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 12 से भी, 16 से भी एंड 20 से भी, इन तीनों से डिविजिबल हो ये नंबर। यानी ये 3 डिजिट का नंबर होगा, वो तीनों डिजिट का नंबर इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब कैसे निकालोगे आप, सेम वही ट्रिक अप्लाई करो। देखिए क्वेश्चन में कह दिया कि 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर हमेशा इन तीनों से बड़ा होगा, होगा नहीं होगा। 3 डिजिट का नंबर 100 मिनिमम जो होता है वो 100 होता है, तो 100 इन तीनों से बड़ा है या नहीं है। इसका मतलब है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, LCM का। तो आइए LCM का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझिए आप। अगर मैं आपसे बोलूं 2, 4 और 6 का LCM बता दो मुझे, LCM इन दोनों नंबर का, तो आप मेरे को क्या बताओगे, सर इसका LCM जो होगा वो होगा क्या, 12 होगा। ठीक है, ये आपको आता है निकालना, 12 होगा। अब देखिए यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो भी LCM आया, ये जो LCM आया है ये 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, 2 6 12, 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब है कि आप जितने भी नंबर का जब LCM निकालते हो, वो LCM जितने भी नंबर का आप निकालते हो उन सभी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। इसका मतलब है कि इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो इन तीनों को हम क्या निकालेंगे, LCM। तो आइए निकालते हैं LCM इन तीनों का। अब देखिए, सॉल्यूशन हम करते हैं और यहां पे क्या कह रहा है, बस आपको ये लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 12, 16 and 20 is equal to LCM of 12, 16, 20। तो आइए 12 को लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कह रहा है 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, तो बच्चे हम 3 डिजिट्स बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो हम वो नंबर पता कर लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन तीनों से डिविजिबल है, फिर बाद में देखेंगे 3 डिजिट का है नहीं है, क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो 12 को क्या लिखोगे, 2 raised to the power 2 into 3। 16 को क्या लिखोगे, 2 raised to the power 4 एंड 20 को क्या लिखोगे, 2 raised to the power 2 into 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये 16, 4 3 जा 12। तो LCM क्या मिल जाएगा हमें, LCM ऑफ 12, 16, 20 इज इक्वल टू 2। ये कॉमन है, कॉमन की कौन सी पावर लेते हैं LCM में, हाईएस्ट। 4 इंटू जो कॉमन नहीं होता वो भी ले लेते हैं, तो 5 भी ले लिया। 2 की पावर 4, 16 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या मिल जाएगा हमें, 5 3 जा 15, 16 इंटू 15। तो आपको 15 का स्क्वायर याद होगा, यानी 15 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते, 225। एक बारी और ले लीजिए, तो 225 प्लस 15 ये हो जाएगा 240। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो 240 हमें वो नंबर मिल गया जो तीनों ही नंबर से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तीनों ही नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। कौन से तीनों नंबर से, 12 से, 16 से एंड 20 से। और ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है, क्योंकि LCM में हमें सबसे छोटा नंबर मिलता है जो तीनों से डिविजिबल होता है। अब इससे बड़ा ही मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डिजिट का भी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होना चाहिए। तो ये तो स्मॉलेस्ट है ही, इससे छोटा तो अब डिविजिबल ही नहीं होगा तीनों से। तो क्या 3 डिजिट है, हाँ है, तो यही हो गया हमारा आंसर। समझ आया, इससे बड़ा नंबर भी डिविजिबल होगा इन तीनों से, लेकिन वो जो होगा उसमें 3 डिजिट भी हो सकते हैं और उससे बड़ा भी हो सकता है, 4 डिजिट 5 डिजिट्स का भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट,
तो ये स्मॉलेस्ट भी है और 3 डिजिट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12, 16 एंड 20 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 10 इन ईच केसेस। देखिए नंबर सेम दिया यहां पे, बस क्वेश्चन में कह दिया कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, इस बारी 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों से जब डिवाइड किया जाएगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो। इस बारी कह रहा है कि रिमाइंडर में 10 मिले। तो हम ऐसा करेंगे ना कि जब हमें पता हो जाएगा कि जैसे सपोज कीजिए 12 है, 12 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और हमें रिमाइंडर 1 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, 12 में रिमाइंडर 1 चाहिए तो 1 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो पहले हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट भी है और इन तीनों से डिविजिबल भी है एग्जैक्टली, क्योंकि जब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 10 आएगा। हमसे क्या कहा जा रहा है कि रिमाइंडर 10 बचना चाहिए, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। तो आइए उसके लिए तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं नंबर। पहले स्मॉलेस्ट निकालोगे तभी लार्जेस्ट पे जा पाओगे। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर that is divisible by 12, 16 and 20 is equal to, तो अगेन आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट, एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20, और ये हमने निकाला है अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। बस कॉन्सेप्ट हमें समझना है, इसलिए हमने नंबर को सेम रखा है। तो एलसीएम कितना आ गया है, 240, तो ये हो गया इक्वल टू 240। अब देखिए ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे बड़ा नंबर बताओ 3 डिजिट का जिसको डिवाइड किया जाएगा इन तीनों से तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, रिमाइंडर 10 बचे। तो हम पहले एग्जैक्टली डिविजिबल निकालेंगे कि कौन सा नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है और लार्जेस्ट भी है 3 डिजिट का। तो आइए यहां पे आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करके भी आइडिया लगा सकते हो। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 240 से आप डिवाइड कर दो किसको, 999 को, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर है 3 डिजिट का। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 240 से, क्योंकि जो 240 से डिविजिबल होगा वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो 240 4 जा 5 जा पे तो आएगा नहीं, 4 जा, हाँ तो 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9। इसका मतलब है कि यही वो नंबर है 960 लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन साथ में हमसे क्या कह रहा है कि रिमाइंडर 10 बचना चाहिए, तो बस इसके लिए आप क्या कर लेंगे, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 960। ये 960 एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 10 बचना चाहिए तो प्लस का 10, तो ये हो गया 970। अब यकीन नहीं हो तो इन तीनों से डिवाइड करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। एक मैं करके बताता हूं, 12 से डिवाइड करते हैं किसको, 970 को। देखिए 12 8 जा 96, 1 रह गया और ये 0 10, देखिए अब रिमाइंडर 10 बचा है ना, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, वो तो खैर क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर 10 बचा। ऐसे आप सबसे डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा रिमाइंडर में, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग उम्मीद और जोश के साथ। थैंक यू।